दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के एक ऐसे आर्टिकल की जिसका शीर्षक है द मून स्टार एंड योर कॉन्शियस अवेयरनेस। मून यानी चंद्रमा, स्टार यानी तारे, एंड योर कॉन्शियसनेस यानी आपकी चेतना, और इन सब का अवेयरनेस। मून, स्टार एंड कॉन्शियस का अवेयरनेस कैसा है, अवेयरनेस है ये इसमें थोड़ा सा आज ब्रीफ किया गया है। इसके अंदर हमारे शास्त्री अष्टावक्र का भी जिक्र है, और इस आर्टिकल को लिखने वाली हैं मिस नारायणी गणेश। नारायणी गणेश एक बहुत ही विख्यात पत्रकार हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की एडिटर हैं, और द स्पीकिंग ट्री की वो फाउंडर हैं। इसको मेंटेन करने वाली भी वही हैं। बहुत ही आध्यात्मिक विचारों की लेडी हैं, और ये आध्यात्मिक टॉपिक टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में रोज आता है। बहुत सारे महान आदमियों के वक्तव्य रोज आते हैं अखबार में। इनका सबको कोऑर्डिनेट करके रखना, जोड़ के रखना, इनके ये वक्तव्य छापना, ये मैडम का बड़ा काम है। और ये हमारे देश में विख्यात लेडी हैं स्पिरिचुअल के मामले में। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इनको बहुत लाइक करते हैं। इनका टॉपिक आज हमको पढ़ने को, लिखने को मिलेगा। मैंने इसी टॉपिक को बहुत ही सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करके यहाँ कॉपी पेस्ट करके लगा दिया है, और इसमें जो हार्ड वर्ड्स हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, जो समझने में आसान हो जाएंगे। इसके साथ ही अखबार पढ़ना मैंने बहुत सिंपल तरीके से सिखाया है। इसमें सब्जेक्ट वर्ब अगर पकड़ के चलते हैं तो हम बहुत जल्दी अंग्रेजी सीख जाते हैं, और इसमें बड़ा आनंद आता है। सब्जेक्ट और वर्ब अगर पकड़ के चले तो देखो, मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, इन्होंने क्या लिखा है, मून, स्टार एंड योर कॉन्शियसनेस, इन तीनों के बारे में कि ये तीनों क्या चीजें हैं। नारायणी गणेश लिखती हैं, टुडे इंडिया स्पेस रिसर्चेज ऑर्गेनाइजेशन, ISRO जिसको कहते हैं इसरो, इस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो आज चंद्रयान छोड़ने वाला, इज लॉन्चिंग, आज लॉन्च कर रहा है इट्स थर्ड लूनार मिशन। लूनार यानी चंद्र, और मिशन यानी कार्य। आज चंद्रयान छोड़ने का कार्य है। 14 जुलाई है आज, और आज तीसरा चंद्रयान छोड़ा जाएगा आकाश में, जो चांद पर जाएगा। चंद्रयान 3 जीरो ग्रेविटी ट्रिप्स, ट्रिप का मतलब होता है यात्रा। जीरो ग्रेविटी ट्रिप आर हैपनिंग, यहाँ पर जीरो ग्रेविटी ट्रिप होने जा रही है। स्पेस एक्सप्लोर्स, एक्सप्लोर का मतलब होता है खोज करना, तो हम स्पेस की खोज कर रहे हैं। लैंडेड ऑन द मून, कहाँ जाकर के, मून की जमीन पर। एंड नासा सेंड स्पेस क्राफ्ट, नासा ने भी स्पेस क्राफ्ट भेजा है टू स्टडी दी प्लैनेट्स, प्लैनेट्स जो हमारे सौर मंडल में हैं उनकी स्टडी करने के लिए। सैटर्न एंड जुपिटर, किसकी स्टडी, कौन से प्लेनेट की स्टडी करने के लिए। सैटर्न का मतलब होता है शनि, और जुपिटर का मतलब होता है बृहस्पति। शनि ग्रह और बृहस्पति की स्टडी करने के लिए नासा पहले ही सैटेलाइट छोड़ चुका है। येट, फिर भी नथिंग रियली चेंजेस, फिर भी आज तक कोई चेंजेस नहीं हुआ है। द नेचर ऑफ द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में कोई चेंजेस नहीं हुआ। वी आर विटनेसेस, हम गवाह हैं। टू द कॉस्मिक कैनवास, कैनवास का मतलब होता है दृष्टि पटल, जो पर्दा होता है उसको कहते हैं। हम गवाह हैं इस बात के कि ब्रह्मांड का जो पर्दा है, जस्ट एज आर दी हब्बल, जैसा पहले था वैसा का वैसे। हब्बल यानी हुक्का गुड़गुड़ाते हैं, उसको गड़गड़ाहट को कहते हैं हुक्का।
सौर मंडल में वैसा का वैसा ही गड़गड़ाहट है। चंद्र एंड अदर टेलीस्कोप्स इन द स्काई ऑन ए स्मॉलर स्केल, छोटे स्केल पर, इन आवर इमीडिएट एनवायरमेंट, हमारे इसी एनवायरमेंट में, वी मे बी डिस्ट्रॉइंग ट्रीज, हम बहुत सारे ट्रीज को नुकसान कर रहे हैं, ट्रीज को काट रहे हैं। पॉल्यूटिंग ओशियन, समुद्र को भी गंदा कर रहे हैं। एंड क्रिएटिंग जंक इन स्पेस, और स्पेस में भी हम बहुत कबाड़, जंक का मतलब होता है कबाड़, इकट्ठा करते जा रहे हैं। बट ऑन ए गैलेक्टिक स्केल, गैलेक्टिक का मतलब हमारी गैलेक्सी, ब्रह्मांड जो उसको गैलेक्सी कहते हैं, उसके ऊपर नथिंग रियली चेंजेस, कोई असर नहीं हो रहा है। ह्यूमन बींग्स, आदमी लोग, बींग का मतलब होता है जो प्रेजेंट में उपस्थित है, उसको ह्यूमन बींग्स, थैंक गुडनेस, गुडनेस का मतलब होता है भगवान का शुक्रिया है, अच्छा है, आर नॉट बी सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। ह्यूमन बींग, आदमी अभी भी आदमी को केंद्रित नहीं किया गया है, या आदमी पर केंद्रित नहीं है ये ब्रह्मांड, यूं कह सकते हो। हियर इज ए क्वेश्चन, यहाँ एक क्वेश्चन पैदा होता है, दैट हैव फोकस्ड, फोकस्ड का मतलब यहाँ पर धोखा है होता है, मैनी क्वेश्चंस है कि यहाँ बहुत सारे धोखे होते हैं। इफ ए ट्री फॉल्स इन द फॉरेस्ट, अगर कोई ट्री जमीन पे गिरता है जंगल में, एंड देयर इज नो वन टू हियर इट, और उसको सुनने वाला कोई नहीं है, डज इट मेक साउंड, तो क्या कोई आवाज होती है क्या जब ट्री गिरता है जंगल में? तो डेफिनेटली होती है, बेल होती है। अच्छा, इफ बाय साउंड, इस साउंड के द्वारा वी मीन वाइब्रेटिंग एयर, तो एयर के अंदर वाइब्रेशन होता है, कंपन होता है, देन यस, फिर देन द ट्री फॉल्स, और ट्री गिर जाता है, इट वाइब्रेट्स, ये वाइब्रेट करता है, द एयर अराउंड इट, चारों तरफ, इसके चारों तरफ जो एयर होती है वाइब्रेट करती है। हाउएवर, फिर भी, इफ बाय साउंड वी मीन द कॉन्शियस, उसकी जो आवाज होती है, वी मीन द कॉन्शियस नॉइस, जो चेतना की जो आवाज है, वी हियर, उसकी चेतना की आवाज हम सुनते हैं। व्हेन आवर सेंसरी अपरेटस, हमारे सेंसरी अपरेटस क्या है? कान, इंटरेक्ट विद द वाइब्रेटिंग एयर, जब हम उस एयर के टच में हमारे कान आते हैं तो उसकी सेंसरी आवाज सुनाई देती है। देन इफ नो वन इज अराउंड टू हियर द ट्री फॉल, जबकि वहां कोई भी आदमी खड़ा नहीं होता है, देयर वुड बी नो सेंसरी अपरेटस, जंगल में कोई सेंसरी अपरेटस नहीं होता है, फॉर द वाइब्रेटिंग एयर टू इंटरेक्ट, उस हवा को पहचानने के लिए, विद द थस, एंड थस नो कॉन्शियस नॉइस वुड बी हियर्ड, ना ही किसी आदमी के द्वारा सुनी जाती है। इट डिपेंड्स ऑन हाउ वी डिफाइन साउंड, ये डिपेंड करता है कि हम उस साउंड को कैसे सुनते हैं, कैसे लिखते हैं। जैक मैडन इन फिलोसॉफी ब्रेक, ये एक जैक मैडन नाम का कोई वैज्ञानिक हुआ है, उसने इसको फिलोसॉफी को ब्रेक का मतलब सामने रख दिए। क्या रखी है उसने? वेदर द यूनिवर्स एग्जिस्ट और नॉट, यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड है या नहीं, रहे या नहीं, वेदर ए फॉलिंग ट्री मेक्स ए साउंड और नॉट, जंगल में पेड़ टूटते हैं तो आवाज करे या नहीं, these are all interplay, इंटरप्ले का मतलब होता है आपस में, इंटरप्ले ऑफ परसेप्शन एंड रियलिटी, ये एक आपस में परसेप्शन की बात है, समझ की बात है, जो वास्तविकता है। एंड वेदर देयर इज कॉन्शियस, या वहां पर अगर कोई संचेतना
अवेयरनेस ऑफ इट ऑल और नॉट, वहाँ कोई अवेयरनेस है या नहीं ये हमें पता नहीं है, लेकिन ये हमारे एजम्पशंस हैं। सुनिए, आर यू बाउंड बाय योर माइंड्स, क्या आप अपने दिमाग से बाध्य हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ इट्स विद द बॉडी, क्या अपने दिमाग से बाध्य हैं कि हम इस बॉडी से जुड़े रहेंगे, एंड इट्स प्लीजर, और ये जो बॉडी कितने मजे में है इस चीज से क्या हम जुड़े रहेंगे, एंड पेन्स, और इस बॉडी पर कितने दुख आते हैं उससे क्या हम जुड़े रहेंगे, विद द ड्यूटीज एंड गोल्स, इसके क्या ड्यूटीज हैं और क्या टारगेट हैं, क्या हमारा माइंड उससे जुड़े रहेगा, ऑफ लाइफ, गुड एंड एविल, अच्छाई और बुराई, इवन विद द प्रैक्टिसेस ऑफ योग एंड साध एंड समाधि, क्या हम इनसे जुड़े रहेंगे, आस्क्स राधा कमल मुखर्जी इन द वॉइस ऑफ सेज अष्टावक्र, राधा कमल मुखर्जी पूछते हैं इन द वॉइस ऑफ सेज यानी संत, अष्टावक्र की भाषा में पूछते हैं वो, ऐसा अष्टावक्र ने लिखा होगा या उनकी इस तरह की वाणी है। हु इन द अष्टावक्र गीता, अष्टावक्र गीता में ऐसा जिक्र है, टॉक ऑफ हिज विजन, अष्टावक्र के विजन को बहुत महत्वशील माना गया है, ऑफ द सेल्फ, उसके स्वयं का, एज द ऑल प्रोवाइडिंग विटनेसेज, जैसा अभी तक के उदाहरण हैं। ही कन्वेज, उन्होंने समझाने की कोशिश करी, दैट द प्योर, उन्होंने सच्चाई प्योरिटी को बताने की कोशिश करी है। इफलजेंट, इफलजेंट का मतलब होता है बहता हुआ आना। सेल्फ इज द अनमैच्ड, इफलजेंट सेल्फ इज द अनअटैच्ड, जो बहता हुआ वहां से आ रहा है वो अनअटैच्ड है, जुड़ा हुआ नहीं है, वो बॉडी से जुड़ा हुआ नहीं, बॉडी खत्म हो जाती है, बॉडी श्रीन, अनअटैच्ड श्रीन। ओमनिसेंट, ओमनिसेंट का मतलब होता है पूर्व ज्ञानी, जिसके पास सब कुछ होता है। ओमनिसेंट सीर, सीर यानी वही संत, एंड विटनेसेस ऑफ ऑल, बोथ द हैप्पीनेस ऑफ द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड फिनोमेना ऑफ द माइंड, ये संसार का ज्ञान और फिनोमेना ऑफ द माइंड, माइंड की घटनाओं, ऐसा जिक्र उन्होंने किया है। हाउ डज वन कल्टिवेट, कोई आदमी इसको कैसा रूप देता है, कल्टिवेट का मतलब इसको आगे बढ़ाना, स्टेट ऑफ माइंड, माइंड की स्थिति, वेयर इन वन कैन बी अवेयर, एक आदमी समझ सकता है, दैट वन इज ए विटनेस, कि एक आदमी उसका गवाह दे, उसका वो है गवाह है। हु कैन नॉट रियली चेंज एनीथिंग, कौन इस पृथ्वी के ब्रह्मांड में चेंजेज कर सकता है। मेडिटेशन प्रैक्टिस कुड हेल्प, एक मेडिटेशन प्रैक्टिस ही है जो हेल्प कर सकती है। वन गेट सेंटर्ड, एक आदमी को केंद्र में ला सकती है। एंड विद इक्वेनिमिटी, इक्वेनिमिटी का मतलब इक्वल, बराबर, समानता। एक मेडिटेशन ही है जो सबको बराबर कर सकता है। वन कुड बिकम कॉन्शियसली अवेयर, एक आदमी कॉन्शियस मतलब चेतना से अवेयर हो सकता है, दैट एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट्स और एवरीथिंग वी थिंक दैट एग्जिस्ट, क्या है और क्या होना चाहिए हम सोच सकते हैं, इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल, ये हमारी सोच से बाहर है। When we speak of the larger canvas, जब हम बोलते हैं लार्जर कैनवास यानी ब्रह्मांड का बहुत बड़ा दृष्टिपट, When outlook up, जब हम देखते हैं बाहर, एट द मून एंड स्टार्स,
मून और स्टार को यू सी देम, तो हम क्या देखते हैं उनके अंदर, बट कैन डू नथिंग टू चेंज देम, हम उनको देख तो सकते हैं लेकिन चेंजेस कुछ नहीं कर सकते। एनीवेयर एंड वेदर और नॉट, यू आर अवेयर दैट यू आर ए विटनेस टू द यूनिवर्स एट द मैक्रो प्लेन, हम सिर्फ उसको देख सकते हैं, उसके गवाह बन सकते हैं, हम ब्रह्मांड में चेंजेस नहीं कर सकते। द फैक्ट इज, सच्चाई ये है, यू आर ऑलरेडी ए विटनेस, आप एक सिर्फ विटनेस गवाह हो, एनीवे, इसके अलावा कुछ नहीं। सेज अष्टावक्र, अष्टावक्र महान ज्ञानी संत आदमी थे। इन वर्ष 3 उनके तीसरे पैराग्राफ में ऑन द फर्स्ट चैप्टर, पहला चैप्टर में, यू आर नाइदर अर्थ, आप ना तो अर्थ हैं पृथ्वी, नोर वाटर, ना ही वाटर हैं, नोर फायर नोर विंड, ना आग है ना हवा है, नोर स्काई, ना ही आप स्काई, आप कुछ नहीं हो। फॉर द सेक ऑफ फ्रीडम, आपकी फॉर द सेक का मतलब के लिए, फ्रीडम के लिए, स्वतंत्रता के लिए, नो द सेल्फ एज द एम्बॉडीमेंट, सिर्फ आप एक बॉडी हो, बॉडी एम्बॉडीमेंट का मतलब अवतार लेना होता है, तो आप सिर्फ एक अवतार लिए हो ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। किस चीज के अवतार लिए हैं? प्योर कॉन्शियसनेस। प्योर कॉन्शियसनेस मतलब संचेतना, प्योर संचेतना। एंड द विटनेस ऑफ ऑल दीज, और जो कुछ हम देख रहे हैं, वायु पृथ्वी अग्नि, इसके हम विटनेस हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं है। अ सिमिलर थॉट, सिमिलर एक किसी का नाम है वैज्ञानिक का, इज एक्सप्रेस्ड इन दी कैवल्य उपनिषद, एक कैवल्य उपनिषद है, उसमें उन्होंने व्याख्यान किया है, सेज मुखर्जी ने व्याख्यान किया है कि उन्होंने क्या पढ़ा, आई डू नॉट हैव अर्थ, ना तो मेरे पास में अर्थ है, ना वाटर है, फायर है, एयर है, ईथर है, नोइंग द नेचर ऑफ द सुप्रीम सेल्फ ड्वेलिंग विद इन द हार्ट, मैं तो इतना जानता हूं कि भगवान सुप्रीम सेल्फ ड्वेलिंग खुद मेरे शरीर के अंदर ही रहते हैं, विद इन दी हार्ट, मेरे हार्ट में रहते हैं। स्टेनलेस, स्टेन यानी दाग होता है, स्टेनलेस यानी जिस पर कोई दाग नहीं हो। विदाउट ए सेकेंड द विटनेस ऑफ ऑल, डिवॉइड ऑफ द ड्वेलिटी, डिवॉइड का मतलब होता है बिना, ऑफ द ड्वेलिटी दूसरा कोई नहीं है, ऑफ एग्जिस्टेंस दूसरा कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, एंड नॉन एग्जिस्टेंस ना ही कोई नॉन एग्जिस्टेंस है। ही अचीव्स द प्योर नेचर ऑफ द सुप्रीम सेल्फ, जो इन चीजों को मानता है, ही अचीव्स द प्योर नेचर, वो प्योर नेचर का मतलब प्योर नेचर, प्योर सत्यता, प्योर प्रकृति, प्योर प्योर संसार ऑफ द सुप्रीम सेल्फ, ये सब सुप्रीम भगवान का है। वी आर नथिंग मोर देन दिस। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने सुना ध्यान से, और थैंक यू सर।